आपका और बीवी का झगड़ा होता है तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं? आपको ऐसा लगता है कि अब बात यहाँ तक आ गई, किसी से तो शेयर करनी ही पड़ेगी, तब आप कहाँ जाते हैं? अपने दोस्त के पास, अपने एक्स के पास, या अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के पास? तो आप जिस इंसान से भी ये शेयर करते हैं, आपको बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि वो इंसान के आपके प्रति क्या इंटेंशन है, आपके पार्टनर के प्रति क्या इंटेंशन है, क्या वो सच में आपकी भलाई चाहता है। होता क्या है ना कि हम जब जाते हैं, हमारा अंदर इमोशंस इतना हावी हुआ हुआ रहता है कि हम अपने पार्टनर को, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, उसके बारे में हम बहुत कुछ निगेटिव बोलते हैं। इतना निगेटिव हो भी नहीं रहा होता है जितना हम सामने वाले को बोलते हैं। तो सामने वाला इमोशनली कितना मैच्योर है ये हमें नहीं पता। वो आपको सॉल्यूशन दे ना दे ये भी एक अलग चीज़ है। सॉल्यूशन भी वो अपनी समझदारी के हिसाब से देगा कि आप अगर बार बार जा रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे को तकलीफ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, तो एक कॉमन इंसान यही बोलेगा उसकी क्षमता के अनुसार, तेको इतनी तकलीफ है तो छोड़ दे। पर छोड़ना ये बहुत बड़ा डिसीजन है। तो आपको ये समझना चाहिए कि इस व्यक्ति की इमोशनल मैच्योरिटी उतनी है क्या कि ये मेरे प्रॉब्लम समझ पाएगा और मुझे सॉल्यूशन दे पाएगा। दूसरी बात, क्या ये मैं इसके लिए सॉल्यूशन के लिए इसके साथ शेयर कर रहा हूँ या सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए शेयर कर रहा हूँ, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो उसको पहले बोल दो कि भाई या बहन, मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे बस मन हल्का करना है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप बोलो कि सॉल्यूशन चाहिए, पर अपने आप से ये पूछो कि ये जो सॉल्यूशन दे रहा है वो सच में मेरे काम का है क्या, सच में मेरे लॉन्ग टर्म फायदे का है क्या। और कभी भी पति पत्नी के रिश्ते को लेके आप फैमिली वालों से या फ्रेंड से जब भी डिस्कस करें तो ये सोच कर करें कि सामने वाले के मन में मेरे प्रति अच्छी भावना है क्या। सबको ऐसा ही लगता है कि हाँ, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा इसने मेरा भला ही चाहा है, मेरे मम्मी पापा है तो भला ही चाहेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। सामने वाले के अपने कुछ प्रेजुडाइजेस रहते हैं, कुछ उनके मन में चल रहा होता है आपको लेके या अपने पार्टनर को लेके, उस हिसाब से वो आपको सॉल्यूशन देते हैं। पर ज़रूरी नहीं है उनका बताया हुआ सॉल्यूशन आपके खुद के लिए सही हो। इसके लिए आपको हमेशा एक नॉन जजमेंटल व्यक्ति, जो कि आपकी बात को, आपकी पत्नी की बात को नॉन जजमेंटली सुने, पहली बार सुने। ऐसा नहीं है कि आपने बचपन से आपको देखा हुआ है तो एक प्रिजुडाइजेस आ जाता है कि ये इसके पैटर्न्स ऐसे ही है तो ये ऐसे बिहेव करेगा। ऐसा नहीं। आप किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, किसी डॉक्टर के पास जाइए और खुल के उनको बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं क्या करूँ। तो हो सकता है आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिले, आपको हो सकता है एक नया तरीका मिले अपने पार्टनर से डील करने का। तो जब भी हम सॉल्यूशन, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो वो देंगे सॉल्यूशन वो आपके काम में ही आए। तो आपको अपना विवेक हमेशा ध्यान में रखना है कि जो सॉल्यूशन सामने वाला, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो फ्रेंड हो, वो बता रहा है वो कितना हमारे लिए प्रैक्टिकल है और इसमें मैं क्या इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा, इसको क्या मैं लॉन्ग रन के लिए मैं इसके साथ निभा पाऊंगा। ये आपको सोचना चाहिए, फिर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए।